हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। दिस इज रविंद्र कुमार। तो आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 12 का एनसीईआरटी एक्सरसाइज 5.3 सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट 5.3 से हम लोगों ने 5.2, 5.1 पिछले वीडियो में सारे क्वेश्चन एक एक करके हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो वो वीडियो आप देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। स्टूडेंट आज हम लोग एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे और बहुत ही बेहतरीन तरीके से, अगर आपको नहीं आती है बनाना, सॉल्व करना, तो आप इस वीडियो को देखेंगे तो आपको डेफिनेटली आने लगेगा और बहुत अच्छे तरीके से, बहुत सरल तरीके से मैं बताने वाला हूं। इस वीडियो को ध्यान से देखिए। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में देखिए, हमने यहाँ पे लिख रखा है एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन में क्या बोला गया, फाइंड डी बाई डी एक्स इन द फॉलोइंग। जो भी क्वेश्चन आपको नीचे में दिया गया है उन सभी में से आपको क्या निकालना है, डी बाई डी एक्स निकालना है। डी बाई डी एक्स निकालना मतलब डिफरेंशिएट करना। डी बाई डी एक्स का मतलब क्या होता है, डिफरेंशिएट करना, और वो भी किसके रेस्पेक्ट में, एक्स के रेस्पेक्ट में। एक्स के रेस्पेक्ट में आप कैसे कह रहे हैं सर, क्योंकि यहाँ पे एक्स है ना नीचे में डिनोमिनेटर में, तो एक्स के रेस्पेक्ट में ही डिफरेंशिएट होगा। तो आपको देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला आप क्या लिखेंगे स्टूडेंट, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। क्या कर रहे हैं, डिफरेंशिएट कर रहे हैं विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। एक्स के संबंध में क्या कर रहे हैं, डिफरेंशिएट कर रहे हैं। तो यहाँ पे डिफरेंशिएट कैसे होगा सर, देखिए ध्यान से। 2x को जब डिफरेंशिएट करेंगे तो सर कैसे होगा बताइए। 2 है तो कांस्टेंट बाहर निकल गया, डी बाई डी एक्स, और यहाँ पे क्या है, डिफरेंशिएट किसको करना है, एक्स को। फिर यहाँ पे 3, तो 3 को आपने बाहर किया, डी ओवर डी एक्स, और यहाँ पे क्या है, y है। कोई दिक्कत इतना में नहीं। इज इक्वल टू साइन एक्स को डिफरेंशिएट करना है, तो डी ओवर डी एक्स और साइन एक्स। देखिए हमने फॉर्मेट में लिख दिया, अभी तक डिफरेंशिएट किया नहीं है, सिर्फ अभी हमने डी बाई डी एक्स के फॉर्मेट में लिख दिया है। अब आसानी से इसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो देखिए डिफरेंशिएट करने पे क्या मिलेगा, 2 का तो 2 एज इट इज हो गया, और 1 का डिफरेंशिएशन कितना होता है, 1 कहते हैं। एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है, एक्स के रेस्पेक्ट में 1 होता है। हम लोग पहले भी चर्चा कर चुके हैं। तो इसका डिफरेंशिएशन कितना होगा, 1 होगा, प्लस है तो प्लस हो गया। और ये y का डिफरेंशिएशन तो x के रेस्पेक्ट में होगा नहीं, मतलब d और y एक साथ, यानी d ओवर डी वाई अपॉन डी एक्स एज इट इज रह गया। कोई दिक्कत इतना में नहीं। इज इक्वल टू यहाँ पे इज इक्वल टू दिया, साइन एक्स को एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो साइन एक्स का फॉर्मूला, सारे फॉर्मूला हमने फर्स्ट वाले वीडियो में बता रखा है। सारे के सारे फॉर्मूले हमने एक बार लिख रखा था और आपने देखा भी था, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं साइन एक्स का जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस एक्स हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए 3 हमने छोड़ दिया है स्टूडेंट, मिस्टेक नहीं करना है, 3 हमने छोड़ रखा था। 3 आपको ये जो है 3 एज इट इज यहाँ पे रहेगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। अब देखिए हमने डिफरेंशिएट लगभग कर दिया है, लेकिन क्या सर ये आंसर हमारा फाइनल आ गया क्या, नहीं सर, अभी फाइनल आंसर नहीं आया। बिकॉज वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ डी बाई ओवर डी एक्स। हमें डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू निकालना है। तो डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू यहाँ से कैसे निकाले सर, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। देखिए मैं बताता हूँ, ये डी वाई डी एक्स की फॉर्म में है, बाकी इसमें डी वाई डी एक्स नहीं लगा हुआ, इसमें भी डी वाई डी एक्स नहीं लगा हुआ है। तो क्या होगा, 2 को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 होगा, प्लस का प्लस, और 3 डी वाई अपॉन डी एक्स एज इट इज हो गया, और कॉस एक्स को कॉस एक्स एज इट इज लिख दिया। कोई दिक्कत है सर, नहीं। अब ये 2 को ट्रांसपोज कर देंगे इस तरफ, इक्वल टू के इस तरफ भेजेंगे, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा सर, डी वाई अपॉन डी एक्स बच जाएगा, और यहाँ क्या है सर, कॉस एक्स है, और 2 को इधर बुलाएंगे तो माइनस का 2 हो जाएगा। कोई दिक्कत इतना में सर, नहीं। अब यहाँ से डी ओवर डी एक्स की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो क्या करें सर, डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो ये जो 3 में है इसके डिनोमिनेटर में डिवाइड में आ जाएगा। इट मीन्स यहाँ पे ये हो जाएगा कॉस एक्स माइनस 2 डिवाइड बाई 3। आई होप डी वाई डी एक्स आप लोगों के सामने हमने देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का निकाल दिया, और वो भी बहुत सरल तरीके से। आई होप आपको वीडियो समझ में आ रहा होगा। यदि वीडियो पसंद आ रहा है तो जल्दी से लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर कोई भी डाउट हो आपको इससे रिलेटेड तो आप कमेंट करके जरूर बताइए। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। अब देखिए आपके मोबाइल की स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 2 दिख रहा होगा। हमने क्वेश्चन नंबर 2 भी लिख दिया, और इसे भी हमें डी वाई डी एक्स निकालना है। तो देखिए ध्यान से कैसे सॉल्व होगा। तो सबसे पहला इसमें क्या लिखते हैं सर, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स।
डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो सर कैसा डिफरेंशिएट होगा, ध्यान दीजिएगा। इसे जब डिफरेंशिएट करेंगे तो 2 कांस्टेंट है तो 2 बाहर निकल गया, डी ओवर डी एक्स। किसे डिफरेंशिएट करना है, एक्स को। यहाँ पे +3 है तो 3 बाहर कर दिया और y को डिफरेंशिएट करना है किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में, ऐसा लिख दिया। इज इक्वल टू यहाँ पे क्या करें सर, d ओवर dx और यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन y हो जाएगा। कोई दिक्कत इतना में सर, कोई दिक्कत नहीं सर, अभी तक तो हमें समझ में आ रहा है। अब ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा बारीकी से देखिएगा कैसे 2 का 2 यहाँ पे डिफरेंस लिखा गया एज इट इज, और x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या होगा सर, 1 होगा। अभी जैसा हम लोगों ने लिखा था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में, प्लस का प्लस हो गया, 3 का 3 हो गया। अब y को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो होगा क्या, नहीं होगा, यानी कि एज इट इज वैसा ही रह जाएगा, यानी कि dy ओवर dx एज इट इज लिख दिया उसे। फिर यहाँ पे इक्वल टू का साइन लगा दिया, इसे साइन y है और x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहा है तो साइन y का तो कॉस y हो जाएगा, कॉस y तो हो जाएगा। और वापिस से आपको किसका डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, y का करना पड़ेगा, y का करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि सर हम लोग कर रहे हैं x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट और ये जो फंक्शन है y के टर्म में दिया गया है, इसलिए ऐसा हो रहा है। तो बहुत सारे बच्चे डायरेक्ट साइन y को कॉस y लिख दिया और इधर dy अपॉन dx लिखना भूल जाते हैं, क्या हो जाता है, उनका आंसर गलत हो जाता है। तो आपको ऐसा नहीं करना। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है, अगर इसको ध्यान से आप देखते हैं तो यहाँ पे dy अपॉन dx दो मिल रहा है और हमें निकालना dy dx की वैल्यू। तो क्या करें सर, कैसे करें, हमें तो कुछ पता ही नहीं चल रहा। तो आपको घबराना नहीं है, देखिए 2 को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 एज इट इज, प्लस का प्लस, 3 का 3 एज इट इज, dy ओवर dx एज इट इज, इक्वल टू कॉस y भी एज इट इज लिख दिया, इनटू इसको dy एक साथ में लिख दीजिए, dy ओवर dx। कोई दिक्कत इतना में नहीं, उसी चीज को हमने फिर से लिख दिया। उसके बाद क्या करेंगे, इस टर्म को, ये 3 dy अपॉन dx जो दिख रहा है, इसको इक्वल टू उधर भेजेंगे तो उधर जाने के बाद क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा सर। तो ये यहाँ पे क्या बच जाएगा, इक्वल टू की इधर 2 बच जाएगा और इज इक्वल टू ये वाला बात लिख दिया। इसको अभी पहले लिखिए, कॉस y dy अपॉन dx और इस टर्म को उधर भेजेंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, प्लस है तो, और यहाँ पे क्या हो जाएगा सर, 3 dy अपॉन dx। देखिए कितना सरल है। अब क्या करें सर, अब क्या करें बताइए, अब क्या करें, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। देखिए ध्यान से, समझ में नहीं आ रहा तो इक्वल टू ये दोनों में से dy अपॉन dx कॉमन दिख रहा है, दोनों में से कॉमन आ सकता है, कॉमन दिख रहा है ना, यहाँ भी वही चीज है और यहाँ भी वही चीज है, तो दोनों में से बाहर खींच के निकालिए। तो खींच के जब बाहर निकालेंगे तो dy अपॉन dx दोनों जगह से बाहर निकलने के बाद यहाँ क्या बचा सर, यहाँ बचा cos y और यहाँ माइनस का 3 बचा। कोई दिक्कत है इतना में सर, कोई दिक्कत नहीं है सर। और हमें निकालना क्या है सर, हमें dy dx निकालना है, लेकिन अभी तक हमारा आंसर नहीं निकला है। तो क्या करें सर, क्या करेंगे, dy dx को यहीं पे रहने देंगे, इस वाले टर्म को 2 के डिवाइड में लाएंगे तो हमारा dy dx मिल जाएगा। मतलब कि देखिए यहाँ पे 2 का 2 डिवाइड बाई इस टर्म को डिनोमिनेटर में जाएगा, इधर आएगा तो, यानी कि ऐसा हो जाएगा cos y माइनस का 3 और इधर में क्या बचा हुआ है सर, dy अपॉन dx बचा हुआ है। क्या बचा हुआ है, dy अपॉन dx बचा हुआ है। देखिए हमारा dy dx के वैल्यू निकल के आ गया। समझ में आ रहा है आपको, डिफरेंशिएशन हो गया। आप चाहे तो लास्ट में ऐसा करके लिख सकते हैं, dy ओवर dx इज इक्वल टू, यहाँ पे आंसर आया 2 डिवाइड बाई cos y माइनस 3। दिस इज योर आंसर ऑफ सेकेंड क्वेश्चन। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो देखिए अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 सॉल्व करेंगे। अब देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 3 हमने लिख दिया है बोर्ड पे। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 3 में, ax प्लस by स्क्वायर इज इक्वल टू cos y। तो देखिए ध्यान से, आपको समझ में आ रहा है कि नहीं, कमेंट करके जरूर बताइए आप कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं। तो देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया गया वो ax प्लस by स्क्वायर इज इक्वल टू cos y। इस क्वेश्चन को हमें डिफरेंशिएट करना है और यहाँ से हमें dy अपॉन dx की वैल्यू निकालना है। तो देखिए थोड़ा सा क्वेश्चन देखने से क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 1 के कंपेरिजन में थोड़ा सा अलग लग रहा होगा, लेकिन सॉल्व उसी तरीके से होगा। तो कैसे सॉल्व करें सर, सबसे फर्स्ट में आप वही चीज लिखिए, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं क्योंकि हमें dy अपॉन dx चाहिए।
तो यहाँ पे जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या होगा सर, x जो है वो वेरिएबल, लेकिन a जो है वो कांस्टेंट है। जैसे 2, 4, 6, 8, -2, -3, -4 कोई नंबर किसी तरह से कांस्टेंट होता है, उसी तरह से आपको ABCD का भी लेटर यहाँ पे कांस्टेंट है। क्यों कांस्टेंट है? क्योंकि हम x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो x के अलावा जो भी टर्म यहाँ पे रहेगा वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। मतलब कि कहने का है कि जिसके रेस्पेक्ट में करेंगे उसका सिर्फ वेरिएबल होगा, बाकी सब कांस्टेंट एज इट इज रहेगा। तो यहाँ पे देखिए जब इसे डिफरेंशिएट करेंगे ax को, तो a कांस्टेंट है तो बाहर आ गया d/dx, यानी कि x का डिफरेंशिएशन यहाँ पे होगा। फिर ये प्लस है तो प्लस कर दिया, b कांस्टेंट है यहाँ पे तो b बाहर हो गया। फिर किसका डिफरेंशिएशन होगा सर, y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होगा। फिर इज इक्वल टू इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो d/dx यहाँ पे cos y का। कोई दिक्कत इतना में सर? नहीं, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ रहा है। अभी हमने फॉर्मेट में सिर्फ डाला है, अभी डिफरेंशिएट नहीं किया है। ध्यान से देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे डिफरेंशिएशन हुआ। तो देखिए a का a हमने एज इट इज लिख दिया, और x को डिफरेंशिएट करेंगे तो बार बार x का डिफरेंशिएशन क्या हो रहा है, x के रेस्पेक्ट में 1 हो रहा है। इट मीन्स यहाँ पे 1 लिख दिया, प्लस है तो प्लस, b यहाँ पे देखिए तो b एज इट इज लिख दिया। y स्क्वायर को जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या मिलेगा सर, y स्क्वायर को जब x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमें मिलेगा 2y। क्या मिलेगा, 2y। और साथ में हमें एक चीज और मिलेगा, dy/dx। ये dy/dx क्यों आ गया, क्योंकि ये जो फंक्शन है वो y के रेस्पेक्ट में है और यहाँ डिफरेंशिएट कर रहे हैं x के रेस्पेक्ट में, इसलिए हमें dy/dx लिखना पड़ा। अगर यहाँ पे x स्क्वायर होता तो सिर्फ यहाँ पे 2x हो जाता। और कैसे होता हमने पिछले वीडियो में बहुत अच्छे तरीके से सिंपल करके बताया है। उसके बाद यहाँ पे देखिए इक्वल टू cos y को जब डिफरेंशिएट करेंगे x के रेस्पेक्ट में तो क्या हो जाएगा, माइनस का साइन y तो हो जाएगा, लेकिन ये जो y है उसको वापस से डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, तो dy/dx हो गया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। डिफरेंशिएशन हो चुका है, लेकिन इसको अरेंज करके हमें dy/dx की वैल्यू निकालना। अगर इतना पे छोड़ देंगे तो आपका आंसर सही नहीं होगा। तो देखिए कैसे निकाले सर, a को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो a एज इट इज रहेगा, b 2 और y को b से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 2by, ऐसा लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और साथ में यहाँ पे क्या dy/dx है, एज इट इज लिख दिया। ये माइनस है तो माइनस लिख दिया, साइन y है तो साइन y लिख दिया एज इट इज। और यहाँ पे dy/dx है तो उसे भी वैसा ही लिख दिया। कोई दिक्कत इतना में सर? कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करें सर, कैसे करें, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। आएगा समझ में, बिल्कुल आएगा। देखिए अब क्या करते हैं, या तो इस टर्म को इक्वल टू के इधर बुला लेगा ये, या तो फिर इस टर्म को इधर आना पड़ेगा। आप दोनों में से कुछ भी करेंगे, आपका आंसर लास्ट में निकल करके वही आएगा जो आना चाहिए। तो आपकी मर्जी, आप इसको इधर भेजिए या फिर इसको इधर बुलाइए और ए को इधर भेजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या करते हैं कि इसी को उधर भेज देते हैं, ए को यहीं पे रहने देते हैं, ए को यहीं पे रहने देते हैं, और ये माइनस का साइन y इसके साथ लिखिए, साइन y dy/dx, और इसको इधर बुलाएंगे तो ये जो प्लस दिख रहा है वो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और 2by और यहाँ पे क्या हो जाएगा सर, dy/dx। देखिए हमने ऐसा कर दिया। कोई दिक्कत इतना में? कोई दिक्कत नहीं सर, समझ में आ रहा होगा। अब क्या करें सर, a का a एज इट इज लिख दीजिए, इक्वल टू का इक्वल टू, इन दोनों में से क्या करेंगे, माइनस कॉमन निकाल लीजिए, माइनस dy/dx कॉमन निकाल लीजिए। क्या करेंगे, माइनस dy/dx कॉमन निकाल लीजिए। तो माइनस dy/dx कॉमन निकालेंगे तो यहाँ क्या बचेगा सर, माइनस था तो यहाँ पे प्लस बचेगा साइन y, और यहाँ भी प्लस हो जाएगा, और यहाँ क्या आ जाएगा 2by। कोई दिक्कत है सर इतना में? कोई दिक्कत नहीं है। अभी हमें क्या निकालना है, dy/dx की वैल्यू अभी तक नहीं निकला है। कैसे निकाले सर, इस टर्म को डिवाइड में a के डिवाइड में भेजेंगे, यानी कि यहाँ पे a तो रहेगा और डिवाइड में ये टर्म यहाँ पे आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा सर, साइन y प्लस 2by ऐसा हो जाएगा, और इज इक्वल टू यहाँ पे क्या रहेगा, माइनस dy/dx। यानी कि dy/dx तो निकल चुका है, लेकिन अभी भी यहाँ पे माइनस लगा हुआ है सर। तो माइनस लगा हुआ है तो क्या करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा।
कुछ समझने वाली बात ही नहीं यहाँ पे। ये जो माइनस दिख रहा है इधर भेज देंगे तो फाइनली जो आपका आंसर निकल के आएगा स्टूडेंट वो dy/dx जो निकल के आएगा वो माइनस इसके तरफ शिफ्ट हो जाएगा और माइनस a के साथ आ जाएगा और बाकी के एज इट इज जो टर्म है, क्या टर्म है सर, साइन y प्लस का 2by, ये आपका फाइनल आंसर हो गया। आप चाहे तो इसको वीडियो को पॉज करके आप कॉपी में नोट करिए और ध्यान से पढ़िए। अगर वीडियो एक बार में नहीं समझ में आता है तो 2 बार 3 बार देखें, आपको डेफिनेटली समझ में आने लगेगा, कंसेप्ट धीरे धीरे क्लियर होने लगेगा। और डिफरेंशिएशन के जितने क्वेश्चन है, कहने का मतलब है डिफरेंशिएटी एंड कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी के जितने क्वेश्चन है सारे के सारे क्वेश्चन आपसे बनने लगेंगे। और यूट्यूब पे ER रविंद्र सर के चैनल से सर्च करेंगे तो आपको क्लास 12 की सारे टॉपिक आपको मिलेंगे, क्लास 11 के सारे टॉपिक मिलेंगे, क्लास 10 की सारे टॉपिक मिलेंगे और क्लास 9 की सारे टॉपिक मिलेंगे, वो भी NCERT के टोटल सॉल्यूशन आपको मिलेंगे। और कोई सा भी ऐसा चैप्टर अगर लगातार आप देखते हैं 1 से लेके 10 तक या कुछ भी लगातार, तो आपको हर कुछ समझ में आएगा और बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। देखने के बाद आप फीडबैक जरूर दें, कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको हमने जो पढ़ाया, हमने जो समझाया वो कितना समझ में आया और कितना नहीं आया, ताकि हमें मुझे पता चल सके। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 4 भी हमने बोर्ड पर लिख रखा है। क्वेश्चन नंबर 4 को ध्यान से एक बार देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 में थोड़ा सा अलग अलग टाइप के दिखेगा। सभी क्वेश्चन देखने में छोटे लगेंगे, लेकिन क्वेश्चन जब सॉल्व करने बैठेंगे, अगर कंसेप्ट आपके पास नहीं रहेगा तो क्वेश्चन आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे और बोर्ड में गलत करके आ जाएंगे और आपको नंबर फिर लड्डू मिलेगा। तो आपको ध्यान से पढ़ना है, ध्यान से देखना है, कॉपी पे प्रैक्टिस करना है, तभी जाकर के आपको एग्जाम में क्वेश्चन बनेंगे। नहीं तो क्या होगा, फिर आपसे नहीं बनेगा। तो आपको करना यह है कि वीडियो को देखना है, सॉल्व करना है कॉपी में, और अगर नहीं समझ में आता है तो 1-2 बार और देखें, बार बार प्रैक्टिस करें, आपको बनाने आ जाएगा स्टूडेंट। तो यहाँ पे देखिए मैं बताता हूँ कि यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया हुआ है, xy प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 10x प्लस वाई। इसे हमें डिफरेंशिएट करना है x के रेस्पेक्ट में और निकालना क्या है सर, dy/dx की वैल्यू निकालना है। जैसे सभी क्वेश्चन में हम लोग निकाल रहे थे उसी तरह से dy/dx निकालेंगे, लेकिन निकालने का तरीका सभी क्वेश्चन में थोड़ा थोड़ा अलग है। तो ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा बिल्कुल। तो सबसे पहला हम लोग क्या लिखते हैं सर, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहा है। तो ध्यान दीजिएगा कि कैसे डिफरेंशिएट होगा। यहाँ पे देखिए x और y, तो यहाँ पे दो फंक्शन दिया गया है सर, और दोनों वेरिएबल है और दोनों अलग अलग है। एक x के टर्म में, एक y के टर्म में है, तो बीच में यानी कि गुणा का साइन है, मल्टीप्लिकेशन का साइन है। तो ऐसे में हम लोगों ने बेसिक वीडियो बना रखा है, आपने शायद देखा भी होगा, उसे बोलते हैं प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल मतलब कि जब 2 फंक्शन एक साथ रहते हैं और वो गुणा में रहते हैं तो एक फंक्शन को 1 मानते हैं, दूसरे फंक्शन को 2 मानते हैं, और बाई प्रोडक्ट रूल से हम उसे डिफरेंशिएट करते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन देखने में तो बहुत सरल लगते हैं, लेकिन अगर आप ध्यान से नहीं देखेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। मैं बार बार बोल रहा हूँ। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे x जो है उसे फर्स्ट फंक्शन मान लीजिए और y जो है उसे सेकंड फंक्शन मान लीजिए, ठीक है। अब ऐसे जब कंडीशन बीच में जब गुणा आता है तो डिफरेंशिएट करते कैसे है सर, एक को फंक्शन को बाहर करते हैं, दूसरे फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं, फिर प्लस का साइन डालते हैं। जिसको आपने बाहर किया था उसे डिफरेंशिएट कीजिए और जिसे डिफरेंशिएट किया था उसे बाहर कीजिए, ये रूल है। तो देखिए यहाँ पे मैं बताता हूँ, x को क्या करिए आप बाहर कर दीजिए, y को डिफरेंशिएट करेंगे तो d/dx, y को डिफरेंशिएट किया, फिर यहाँ पे प्लस फॉर्मूला से अब y को बाहर कीजिए और x को डिफरेंशिएट कीजिए तो d/dx और यहाँ पे x। ये बात समझ में आया सबको? देखिए ध्यान से, एक को हमने बाहर किया, दूसरे को डिफरेंशिएट किया, फिर दूसरे को बाहर किया, पहला को डिफरेंशिएट किया, ठीक है। अगर ध्यान से देखेंगे तभी समझ में आएगा। फिर यहाँ पे प्लस है तो प्लस कर दिया, वाई स्क्वायर को डिफरेंशिएशन करेंगे तो यानी कि ऐसा फॉर्मेट में पहले डालते हैं d/dx और यहाँ पे वाई स्क्वायर। इधर में क्या है सर, इक्वल टू 10x को डिफरेंशिएट के फॉर्म में डालिए d/dx 10x, कोई दिक्कत सर नहीं।
प्लस है तो प्लस, y को डिफरेंशिएट कीजिए x के रेस्पेक्ट में, तो ऐसा कुछ लिख दिया हमने। अभी डिफरेंशिएट किसी को नहीं किया, सिर्फ फॉर्मेट में हमने लिखा है। अब देखिए ध्यान से कि क्या होता है, x यहाँ पे x एज इट इज लिख दिया सर, dy अपॉन dx को dy अपॉन dx लिख दिया, क्योंकि y को x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट नहीं कर सकते हैं, एज इट इज रह गया। फिर यहाँ पे प्लस है तो प्लस कर दिया, y है तो y लिख दिया, और x को डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या मिलेगा, x को डिफरेंशिएशन करेंगे x के रेस्पेक्ट में तो 1 मिलता है, हमने बार बार देख रहे हैं, तो यहाँ पे 1 हो गया। प्लस है तो प्लस कर दिया, इसे y स्क्वायर है, ये y के टर्म में फंक्शन है और x के टर्म में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो इसको जब डिफरेंशिएशन होगा y स्क्वायर का तो 2y तो हो जाएगा, और वापिस से फिर dy अपॉन dx साथ में लग जाएगा, है ना, क्योंकि x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं और फंक्शन y के टर्म में दिया हुआ, इसलिए यहाँ पे इक्वल टू कर दिया। इसे जब डिफरेंशिएट करेंगे tan x का, तो tan x का फॉर्मूला हमने बता रखा है बेसिक वाले वीडियो में, क्या आपको याद है? कमेंट करके जल्दी बताइए कि tan x का डिफरेंशिएशन फॉर्मूला क्या होता है। तो आप जवाब शायद देंगे कि सर सेक स्क्वायर x होता है, बिल्कुल सही जवाब है आपका। फिर यहाँ पे प्लस है तो प्लस कर दिया, y को x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो डिफरेंशिएशन नहीं होगा, इट मीन्स क्या होगा, वैसे ही dy अपॉन dx एज इट इज रह जाएगा। कोई दिक्कत है सर इतना में? कोई दिक्कत नहीं है सर, बिल्कुल समझ में आ रहा। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि जो dy dx के टर्म दिख रहा है वो यहाँ भी है, यहाँ भी है और यहाँ भी है, मतलब तीनों जो है वो एक जाति के हैं। कहने का मतलब है कि जिसमें dy dx लगा हुआ है वो सब आपस में दोस्त है, आपस में दोस्त है, तो तीनों को एक जगह पे रखना होगा। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे देखिए x dy अपॉन dx, इसको यहाँ पे रख दिया, y को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो y ही रहेगा, और यहाँ पे प्लस है तो 2y dy अपॉन dx एज इट इज लिख दिया, इक्वल टू सेक स्क्वायर x को सेक स्क्वायर x लिख दिया, और यहाँ पे dy अपॉन dx लिख दिया। कोई अभी चेंजेस नहीं किया, सिर्फ इसी टर्म को हमने लिख दिया, सिर्फ y को 1 से मल्टीप्लाई किया तो y मिल गया। हमने एक एक स्टेप जानबूझ करके ले जा रहे हैं स्टूडेंट, ताकि आपको फर्स्ट टाइम जब कोई इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन सीखते हैं, अगर थोड़ा सा भी स्टेप हमने उड़ा दिया तो दिमाग से नहीं पता चलता। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप जब मेरे वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो देखने के बाद आपका मन खुश हो जाए, और आप कमेंट करके जरूर जाएं कि सर आपके वीडियो देखने के बाद मुझे कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है जिसमें अब डाउट रह गया है। तो मैं इसका फुल कोशिश करता हूं कि कहीं भी कोई भी स्टूडेंट देखे तो वीडियो पूरा के पूरा समझ में आए, क्योंकि स्टेप अगर कंसेप्ट अगर डायरेक्ट कर देंगे तो शायद हो सकता है आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए मैं कर रहा हूं ऐसा। तो अब देखिए कहने का मतलब है कि यहाँ पे dy dx ये है, dy dx ये और dy dx है, तो क्या करेंगे, इसको यहाँ पे इसके साथ इसको लिखेंगे और इसको बुलाएंगे बराबर की इधर, ये इक्वल टू जो दिख रहा है इसके इधर आएगा, मतलब कि यहाँ पे देखिए x dy अपॉन dx को लिख दिया, फिर इसको लिखिए 2y dy अपॉन dx, और इसको इधर बुलाएंगे तो माइनस का हो जाएगा dy अपॉन dx, याद रहे, इक्वल टू सेक स्क्वायर यहाँ पे बचा हुआ है सेक स्क्वायर x, तो ऐसे लिख दिया। ये जो आपको y दिख रहा है इसको बुलाएंगे इधर तो ये माइनस का y हो जाएगा। कोई दिक्कत इतना में सर? कोई दिक्कत नहीं है, हमने dy dx वाला को सबको एक साथ रख लिया। अब टोटल में से क्या करेंगे, आप dy dx कॉमन निकाल लीजिए, तो टोटल में से आप dy अपॉन dx कॉमन निकालेंगे तो यहाँ क्या बचेगा सर, x बचेगा, और यहाँ प्लस के साथ क्या बचेगा, 2y बचेगा, और यहाँ माइनस के साथ कुछ भी नहीं, तो कुछ भी नहीं बचता तो 1 तो बचेगा ना, 0 मत कर देना नहीं तो गलत हो जाएगा मिस्टेक से। यहाँ पे इक्वल टू कर दिया, उसके बाद क्या है यहाँ पे सेक स्क्वायर x माइनस वाई है तो y। हमें dy अपॉन dx की वैल्यू निकालना है सर, तो dy dx की वैल्यू निकालने के लिए dy अपॉन dx की वैल्यू यहीं पे रहेगा, और क्या हो जाएगा, ये जो टर्म दिख रहा है वो डिवाइड इसके डिवाइड में आ जाएगा, इट मीन्स यहाँ पे हो जाएगा सेक स्क्वायर x माइनस वाई, और डिवाइड में ये वाला टर्म चला आएगा x प्लस 2y माइनस 1। ये आपका फाइनल आंसर हो गया। आई होप क्वेश्चन नंबर 4 भी आपको समझ में आ गया होगा स्टूडेंट। यदि समझ में आ गया है तो आप इस क्वेश्चन को अपने कॉपी में नोट करें सॉल्यूशन को, और वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक कीजिए, और आपके जो भी फ्रेंड हैं, जो भी क्लोज फ्रेंड है, अच्छे फ्रेंड हैं और वो 12th क्लास में पढ़ रहे हैं तो उनके पास जरूर शेयर करें ताकि वो भी मैथ का वीडियो देख सके। तो चलिए क्वेश्चन नंबर अब 5th देखते हैं। अब देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5th हमने बोर्ड पर लिख रखा है। क्या क्वेश्चन नंबर 5th में कह रहा है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 100। इसे भी डिफ्रेंशिएट करना है, तो देखिए कैसे डिफ्रेंशिएट होता है। तो सबसे पहला आप वही चीज डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स।
एक्स के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं तो हमने लिख दिया। उसके बाद एक्स स्क्वायर का जब डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो डी वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर ऐसा फॉर्मेट में लिख दिया प्लस। अब यहाँ पे देखिए ये जो एक्स वाई दिख रहा है अभी के क्वेश्चन नंबर 4 की तरह ही दिख रहा है कि एक को बाहर कीजिए, दूसरे को डिफरेंशिएट कीजिए, दूसरे को बाहर कीजिए, पहला को डिफरेंशिएट कीजिए, वही टर्म पे यहाँ पे होगा। तो देखिए यहाँ पे एक्स को हमने बाहर किया तो किसको डिफरेंशिएट करेंगे सर, y को डिफरेंशिएट करेंगे, फिर y को बाहर कर देंगे तो किसको डिफरेंशिएट करेंगे, x को डिफरेंशिएट करेंगे। कोई दिक्कत इतना में नहीं। फिर यहाँ पे प्लस है तो प्लस कर दिया, y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करेंगे यानी डी वाई अपॉन डी एक्स वाई स्क्वायर और इज इक्वल टू 100 का डिफरेंशिएशन करेंगे डी ओवर डी एक्स और यहाँ पे क्या हो जाएगा 100। कोई दिक्कत है सर, नहीं कोई दिक्कत नहीं है सर, समझ में आ रहा। अभी हमने डिफरेंशिएट नहीं किया है, सिर्फ फॉर्मेट में लिखा। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा, एक्स के रेस्पेक्ट में 2x हो जाएगा सर। यहाँ प्लस है तो प्लस कर दिया, x एज इट इज लिख दीजिए। y को x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो डिफरेंशिएशन नहीं होगा, इट मीन्स एज इट इज रह जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स। प्लस है तो यहाँ पे प्लस कर दिया, y का y लिख दिया। ये x के रेस्पेक्ट में x को डिफरेंशिएशन करेंगे तो कितना मिलेगा, 1 मिलेगा, यानी कि y के साथ 1 हो गया, प्लस का प्लस। y स्क्वायर को डिफरेंशिएट करेंगे किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में, तो यहाँ पे क्या होगा 2y और यहाँ पे y का फंक्शन है और इस पे x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं इसलिए यहाँ पे क्या आ जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स आ जाएगा इज इक्वल टू यहाँ पे क्या है 100 और 100 क्या है, कांस्टेंट है और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0 होता है। अगर 100 की जगह 1000 रहता तब भी 0 होता, 2, 5, 6, 7 कुछ भी नंबर रहता तो 0 ही होता। अब यहाँ पे और भी इसे सजाइए। अब देखिए स्टूडेंट इसके बाद क्या करें, तो यहाँ पे देख रहे हैं कि ये डी वाई डी एक्स का टर्म यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो ये दोनों एक साथ रहेगा और ये दोनों एक साथ रहेगा। ठीक है, तो कैसे करें सर, देखिए एक स्टेप और जाते हैं। पहले 2x एज इट इज, फिर उसके बाद यहाँ पे प्लस है ये x डी ओवर डी एक्स प्लस y को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो y प्लस 2y डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू क्या है 0। कोई दिक्कत इतना में सर, नहीं कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद क्या करें, देखिए ये 2x और y को एक साथ रखिए तो यानी कि कुछ इस तरह से हो जाएगा 2x प्लस y और इसको एक साथ रखिए तो क्या हो जाएगा x डी वाई ओवर डी एक्स प्लस यहाँ पे 2y डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 0। कोई दिक्कत इतना में सर, नहीं। अब यहाँ से हमें डी वाई डी एक्स की वैल्यू निकालना है तो क्या करें सर, इस टर्म को क्या करते हैं इक्वल टू को उधर भेज देते हैं। तो इस टर्म को जब इक्वल टू को उधर भेजेंगे तो क्या बच जाएगा, ये टर्म बच जाएगा, यानी कि ये बच जाएगा यहाँ पे x डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस 2y डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल, इसको आपने इधर उठा के फेंक दिया तो इधर में आने के बाद क्या हो जाएगा माइनस 2x प्लस वाई का माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से इन दोनों में से डी वाई डी एक्स कॉमन निकाल लीजिए तो डी वाई अपॉन डी एक्स कॉमन निकालने के बाद यहाँ x बचा है तो लिख दिया, प्लस है तो प्लस, यहाँ 2y बचेगा तो 2y लिख दिया और इधर में क्या है सर माइनस का 2x प्लस वाई। कोई दिक्कत है सर, नहीं कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ रहा है बिल्कुल। अब यहाँ से हमें डी वाई डी एक्स की वैल्यू निकालना है और हमें अभी डी वाई डी एक्स की वैल्यू फाइनल नहीं आया है तो क्या करें सर, कैसे करें, इस टर्म को, इस फंक्शन को इसके डिवाइड में चला जाएगा। इट मीन्स यहाँ पे कुछ इस तरह के हो जाएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स यहीं पर रह जाएगा और ये जो है इस 2x प्लस वाई और डिवाइड बाई ये चला आएगा नीचे में तो क्या हो जाएगा यहाँ पे x प्लस 2y हो जाएगा। अब इन दोनों फंक्शन को ध्यान से देखिए, क्या कैंसिल हो रहा है क्या, नहीं। अगर आप जल्दीबाजी में होंगे तो कैंसिल कर सकते हैं लेकिन आपको कैंसिल नहीं करना है। ध्यान दीजिए कि x के साथ 2 मल्टीप्लाई में और यहाँ y के साथ 2 मल्टीप्लाई में है तो दोनों इक्वल नहीं है और दोनों इक्वल नहीं है तो कैंसिल नहीं होगा। नहीं तो अगर दोनों इक्वल होता तो आंसर 1 के निकल के आ जाता डी वाई डी एक्स के, लेकिन यहाँ पे डी वाई डी एक्स के जो आंसर निकल के आया वो माइनस का ब्रैकेट 2x प्लस वाई डिवाइड बाई x प्लस 2y निकल के आया। आई होप क्वेश्चन नंबर 5 भी समझ में आ गया होगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। अब देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने हमने क्वेश्चन नंबर 6 लिख रखा है, इसे भी डिफरेंशिएट करना है और डी वाई डी एक्स की वैल्यू निकालना है। तो आपको इंतजार होगा कि सर इसे सॉल्व करके बताइए कि कैसे सॉल्व होगा। तो देखिए हम बता रहे हैं यहाँ पे, तो सबसे पहला क्या करेंगे यहाँ पे लिखेंगे डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू
एक्स के रेस्पेक्ट में हम लोग डिफरेंशिएट कर रहे हैं, डिफरेंशिएट कर रहे हैं। तो यहाँ पे एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन करेंगे तो सबसे पहले आप क्या करें, पूरे को फॉर्मेट में डाल दें। तो यहाँ पे डी वाई अपॉन डी एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं एक्स के रेस्पेक्ट में, यहाँ पे प्लस है। अब यहाँ ध्यान दीजिए कि ये जो बीच में मल्टीप्लिकेशन है यहाँ पे भी प्रोडक्ट रूल लगेगा। अभी क्वेश्चन नंबर इसके पहले में एक्स और वाई दिया गया था, तो हमने कैसे किया था, एक को बाहर किया था, दूसरे को डिफरेंशिएट किया था, दूसरे को बाहर किया था, पहला को डिफरेंशिएट किया था। सेम यहाँ पे वही प्रोसेस करेंगे, देखिएगा ध्यान से। एक्स स्क्वायर को बाहर किया, वाई को डिफरेंशिएट करेंगे तो डी वाई अपॉन डी एक्स, वाई को अंदर कर दिया, फिर प्लस अब वाई को बाहर किया, एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट करेंगे तो डी वाई अपॉन डी एक्स, यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर आ जाएगा। कोई दिक्कत इतना में नहीं सर। फिर यहाँ पे प्लस है तो प्लस कर दिया, इसे भी वैसा ही करना है। एक्स वाई स्क्वायर को, एक्स को बाहर किया, एक्स को बाहर किया, किसको डिफरेंशिएट करेंगे, वाई स्क्वायर को डिफरेंशिएट करेंगे, फिर प्लस वाई स्क्वायर को बाहर करेंगे, किसको डिफरेंशिएट करेंगे, एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, एक्स। और फिर वाई क्यूब है तो वाई क्यूब को डिफरेंशिएट करेंगे डी वाई डी एक्स, यानी कि वाई क्यूब। और 81 का डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये तो जीरो हो जाएगा, डी वाई कॉन्स्टेंट है इसलिए जीरो डायरेक्ट लिख दिया हमने। थोड़ा सा बड़ा है, ध्यान से आपको करना है तभी समझ में आएगा, नहीं तो आपको फिर ऊपर से निकल जाएगा। देखिए ध्यान से, आप क्या करें सर, तो एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन एक्स के रेस्पेक्ट में कितना हो जाएगा सर, 3x स्क्वायर हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, जो पावर में रहता है सामने आता है वो एज इट इज रहता है, और एक पावर माइनस हो जाता है तो 3 में से बन जाएगा तो 2, यानी कि 3x स्क्वायर हो गया। ठीक है, बेसिक वीडियो मैंने बना रखा और बताया भी बहुत अच्छे तरीके से धीरे धीरे। अब उसके बाद यहाँ पे एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर बाहर है, y को x के रेस्पेक्ट में करेंगे डिफरेंशिएट तो नहीं होगा, यानी कि ये वैसा ही रह जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स। यहाँ प्लस है तो प्लस कर दिया, y बाहर में है तो y एज इट इज हो गया। एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट करेंगे किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में, तो डिफरेंशिएशन होगा। और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना होगा, 2x होगा। कितना होगा, 2x। प्लस है तो प्लस कर दिया, x बाहर में एज इट इज लिख दिया। वाई स्क्वायर को डिफरेंशिएशन करना है वो भी किसके, x के रेस्पेक्ट में, तो वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में 2y तो होगा, लेकिन साथ में डी वाई अपॉन डी एक्स भी लेके आएगा। क्यों, क्योंकि x के रेस्पेक्ट में कर रहे हो फंक्शन, y दिया हुआ है इसीलिए। फिर यहाँ पे प्लस है तो प्लस कर दिया, वाई स्क्वायर बाहर में एज इट इज लिख दिया। x को x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो x का डिफरेंशिएशन कितना होता है, 1 होता है सर, तो 1 लिख दिया। प्लस है तो प्लस, y क्यूब है और y क्यूब को x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो डिफरेंशिएशन जो निकल के आएगा वो क्या होगा, 3y स्क्वायर होगा, और साथ में क्या लगेगा, डी वाई ओवर डी एक्स लगा रहेगा, और यहाँ पे जीरो का जीरो। कोई दिक्कत है इतना में सर, कोई दिक्कत नहीं है सर। अब इसे क्या करते हैं, एक स्टेप और लेके चलते हैं, फिर डी वाई डी एक्स को अलग करेंगे। तो यहाँ पे 3x स्क्वायर का 3x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स लिख दिया। प्लस है तो प्लस, 2x को y से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा सर, 2xy हो जाएगा। ऐसा लिख दिया सजा करके। प्लस है तो प्लस, x और 2y को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, 2xy हो जाएगा, लेकिन इसके साथ में डी वाई अपॉन डी एक्स छोड़ना नहीं है आपको। फिर यहाँ पे प्लस है तो प्लस कर दिया, वाई स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वाई स्क्वायर ही होगा, कोई चेंजेस नहीं होगा। फिर यहाँ प्लस है तो प्लस कर दिया, 3y स्क्वायर और डी वाई अपॉन डी एक्स साथ में रहेगा सर, ये कहीं जाएगा नहीं, इज इक्वल टू 0। अभी हमने सिर्फ सजा के लिखा है, कुछ खास स्टेप नहीं किया है। अब आपको क्या करना है सर, डी वाई डी एक्स वाला को सबको एक में रखना है, और बिना डी वाई डी एक्स वाला को सबको एक में रखना है। तो कौन कौन बिना डी वाई डी एक्स वाला को उसको रख ले, क्या ये बिना डी वाई डी एक्स के, ये बिना डी वाई डी एक्स के, और ये बिना डी वाई डी एक्स के, यानी 3 बिना डी वाई डी एक्स के है, तो एक में रख लेते हैं, यानी कि इसको 3x स्क्वायर, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2xy, और फिर ये क्या हो जाएगा आकर के प्लस y स्क्वायर। कोई दिक्कत है इतना में नहीं सर, बीच में प्लस हो गया। फिर ये डी वाई डी एक्स वाला सबको एक साथ में रखिए, तो ये कितना है, एक्स स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स। फिर यहाँ पे कितना है, 2xy डी वाई अपॉन डी एक्स, और फिर यहाँ पे कितना है सर, 3y स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू क्या है, 0। कोई दिक्कत इतना में नहीं सर, एक एक स्टेप करके लेके चल रहा हूँ बिल्कुल आसानी से समझने के लिए। अब क्या करें सर, अब क्या करते हैं, इसको एज इट इज अभी लिख दीजिए वैसा ही। यहाँ पे 3x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस y स्क्वायर ब्रैकेट एज इट इज लिख दिया। अब प्लस का प्लस भी लिख दिया। इन सभी में से डी वाई डी एक्स कॉमन निकाल लीजिए,
तो डी वाई डी एक्स जब कॉमन निकालेंगे सर, तो यहाँ पे डी वाई डी एक्स कॉमन निकल के आ गया बाहर। यहाँ क्या बचा सर, एक्स स्क्वायर बचा। यहाँ क्या बचा सर, 2xy बचा। और यहाँ क्या बचा सर, 3y स्क्वायर बचा, इज इक्वल टू 0 का 0 लिख दिया। देख रहे हैं कैसे आसानी से सॉल्व हो रहा है और आपको रास्ता दिख रहा होगा। इसके बाद क्या करें सर, इसके बाद इस टर्म को इक्वल टू के उधर भेज देते हैं। तो इक्वल टू को उधर जब भेजेंगे तो ये वाला टर्म तो यहीं पे रहेगा अभी फिलहाल। तो डी वाई अपॉन डी एक्स, यहाँ पे क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 3y स्क्वायर इज इक्वल टू, जब इस टर्म को इक्वल टू को उधर उठा करके लाएंगे, ट्रांसपोज करेंगे, शिफ्ट करेंगे तो माइनस का आ जाएगा क्योंकि उधर में प्लस है। तो ब्रैकेट के बाहर माइनस लगा दिया और फिर क्या है, 3x स्क्वायर प्लस का 2xy प्लस का y स्क्वायर। कोई दिक्कत है इतना में सर? कोई दिक्कत नहीं सर, समझ में आ रहा है बिल्कुल। अब यहाँ हमें डी वाई डी एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करना है। किसकी? डी वाई डी एक्स की। तो यहाँ पे क्या करें, सो डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, ये लिख देते हैं पहले और इसके डिवाइड में ये चला जाएगा। तो ये देखिए यहाँ पे माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस y स्क्वायर और डिवाइड बाई ये टर्म नीचे आ जाएगा। इट मीन्स यहाँ पे क्या हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस का 3y स्क्वायर। ये आपका फाइनल आंसर आ गया स्टूडेंट। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 6 भी अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो वीडियो को पॉज करके चाहे तो आप कॉपी में नोट कर ले एक बार और कमेंट करके जरूर बताना आप कि आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है, कितना समझ में आया और कितना नहीं समझ में आया। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। अब देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 7 बोर्ड पे हमने लिख रखा है। क्वेश्चन नंबर 7 को ध्यान से देखिए, क्या है, साइन स्क्वायर वाई प्लस कॉस एक्स वाई। एक्स वाई कहने का मतलब है कि ऐसे फॉर्म में है, कॉस एक्स वाई ऐसा फॉर्म में है। ये मत समझना कि वाई अलग है कॉस एक्स अलग है। अगर ऐसा करते तो क्वेश्चन का सॉल्यूशन गलत हो जाएगा आपसे। और यहाँ क्या पाई है, यहाँ से हमें क्वेश्चन से डी वाई डी एक्स निकालना है। इट मीन्स वी हैव टू डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है और यहाँ से हमें डी वाई डी एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो कैसे करें सर? जैसे पिछले वाले क्वेश्चन को कर रहे हैं वैसा ही सेम प्रोसेस रहेगा। तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, तो एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। तो यहाँ पे कैसे होगा सर, इसको फॉर्मेट में डालिए पहले, डी ओवर डी एक्स। यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर वाई प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी वाई डी एक्स कॉस एक्स वाई इज इक्वल टू डी वाई अपॉन डी एक्स। और यहाँ पाई को डिफरेंशिएट कर रहे हैं। तो पाई एक तरह से नंबर है कोई ना, कांस्टेंट वैल्यू है, तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, 0 होगा। और यहाँ साइन स्क्वायर वाई जो देख रहे हैं, ऐसा हमने फंक्शन, छोटे छोटे फंक्शन लेकर के बेसिक वाले वीडियो में बताया था वहाँ पर। अगर वो वीडियो आपने देखा होगा तो आप यहाँ पे अचानक से बोलेंगे सर हमसे ये क्वेश्चन बन जाएगा। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा होगा तो फिर भी मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा कि कैसे सॉल्व होता है। तो जब इसे डिफरेंशिएट करेंगे एक्स के रेस्पेक्ट में, तो यहाँ तो वाई है सर, है ना वाई। तो कैसे करें सर, देखिएगा 2 जो पावर में दिख रहा है वो सामने आ जाएगा और साइन वाई लिखा जाएगा और वापस से साइन वाई को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा यहाँ पे, यानी कि साइन वाई को वापस से डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। कोई दिक्कत इतना में नहीं सर। उसके बाद प्लस है तो प्लस कर दिया। इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे तो x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, लेकिन यहाँ x भी और y भी है। तो cos x के सिंपल कैसे करते हैं डिफरेंशिएशन, सेम वैसा ही कर देना है। cos x के क्या हो जाएगा, माइनस साइन होता है और यहाँ एक्स वाई, तो एक्स वाई भी दोनों रह जाएगा। लेकिन वापस से एक्स और वाई को फिर डिफरेंशिएट करना पड़ेगा स्टूडेंट, जैसे अभी क्वेश्चन नंबर 4 और 3 में कर रहे थे। एक्स और वाई का मतलब कि एक को बाहर किया तो दूसरे को डिफरेंशिएट किया, फिर दूसरे को बाहर किया तो पहला को डिफरेंशिएट किया, कुछ इस तरह से यहाँ ऐसा कर दिया। कोई दिक्कत है नहीं सर, यही मेन समझना आपको जरूरी है। ये टर्म, ये वाला x और y को फिर से डिफरेंशिएट किया तो x को बाहर किया, y को डिफरेंशिएट किया, y को फिर बाहर किया और x को डिफरेंशिएट किया। देखिए आपके सामने दिख रहा है। उसके बाद इज इक्वल टू लगा दीजिए, इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा सर, 0 हो जाएगा, कांस्टेंट वैल्यू है पाई। अब उसके बाद यहाँ पे फिर से आगे काम कीजिए, क्या होगा, तो यहाँ पे देखिए 2 साइन वाई लिख दिया। अब साइन वाई को x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे
तो साइन वाई का तो कॉस वाई हो जाएगा, लेकिन वाई का वापिस से आपको करना पड़ेगा तो डी वाई अपॉन डी एक्स हो जाएगा। ठीक है, अगर ये डी वाई अपॉन डी एक्स छोड़ देंगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि ये वाई के रेस्पेक्ट में फंक्शन वाई के टर्म में दिया गया और डिफरेंशिएट कर रहे हैं एक्स के रेस्पेक्ट में, इसलिए डी वाई डी एक्स साथ में आ गया। फिर यहाँ पे ये प्लस और ये माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, साइन एक्स वाई एज इट इज रह गया। उसके बाद यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर में क्या है सर, देखिए क्या है, एक्स डी वाई डी एक्स को कुछ नहीं कर सकते, उसको ऐसे एज इट इज लिख दिया। फिर उसके बाद y का y लिख दिया और dx को डिफरेंशिएट करेंगे x के रेस्पेक्ट में, तो x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 होता है, तो 1 लिख दिया। कोई दिक्कत है इतना में? नहीं सर। अब y को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डायरेक्ट y लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, समझ चुके हैं आप। आपको समझाने के लिए हम हर स्टेप को लिखते हैं, ठीक है। अब उसके बाद क्या करें सर, कैसे करें, तो अब क्या करें, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे और इस फंक्शन को इससे भी मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई करिए, तो मल्टीप्लाई करने से पहले ये टर्म को लिख दीजिए, तो 2 sin y इंटू कॉस वाई को हम क्या लिख सकते हैं, sin 2y लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि एक ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूला शायद जानते हैं, 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, sin 2 थीटा होता है। देखिए इसको ध्यान से, हमने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का जब चैप्टर स्टार्ट किया था तो वहां पर भी हमने पूरे फॉर्मूले ट्रिग्नोमेट्री के, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के सारे फॉर्मूले हमने एक वीडियो में बता रखा था, ताकि आप लोग को कहीं भी दिक्कत ना आए। तो आप वो भी वीडियो चाहे तो देख सकते हैं, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के पूरे सॉल्यूशन डाले हुए हैं। तो यहाँ पे इस चीज के बदले हम ये लिख सकते हैं, तो सेम यहाँ पे थीटा ना लिख के वाई के टर्म में तो कोई दिक्कत नहीं, sin 2y हो जाएगा। तो इस चीज को हम क्या लिख सकते हैं, sin 2y लिख दिए, और यहाँ पे डी वाई अपॉन डी एक्स तो है ही है, कोई दिक्कत नहीं। अब इस टर्म को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस एक्स क्या हो जाएगा, सामने आ जाएगा, और साइन एक्स वाई और साथ में क्या हो रहेगा, डी वाई अपॉन डी एक्स। अब ये माइनस और ये प्लस है, इनको माइनस और प्लस को जब मल्टीप्लाई होगा तो माइनस हो जाएगा, और ये y इसके साथ जब मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, y सामने आ जाएगा और साइन एक्स वाई एज इट इज आ जाएगा। साइन एक्स वाई इज इक्वल टू 0 है तो 0 कर दिया। अब बताइए आप ही की कोई दिक्कत हो रहा है इतना में? नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है सर, बिल्कुल समझ में आ रहा है चीजें। अब हमें यहाँ से डी वाई डी एक्स की वैल्यू निकालना है, तो कैसे निकाले, क्या करते हैं, इस टर्म को इक्वल टू के उधर भेज देते हैं, तो ये दोनों बच जाएगा, ये दोनों में से डी वाई डी एक्स कॉमन निकाल लेंगे। तो यहाँ पे देखिए साइन 2y डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस एक्स साइन एक्स वाई डी वाई अपॉन डी एक्स, इस टर्म को जब इक्वल टू उधर भेजेंगे तो प्लस में हो जाएगा y साइन एक्स वाई। कोई दिक्कत इतना में? नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ रहा है चीजें। अब उसके बाद देखिए इन दोनों में से डी वाई डी एक्स कॉमन निकाल लीजिए, क्योंकि हमें डी वाई डी एक्स कॉमन चाहिए ही चाहिए, डी वाई डी एक्स की वैल्यू। तो यहाँ पे क्या बचेगा सर, साइन 2y बचा, माइनस है तो माइनस, यहाँ क्या बचा, x और साइन एक्स वाई बचा, और इज इक्वल टू यहाँ पे क्या है, y साइन एक्स वाई। कोई दिक्कत सर नहीं। अब देखिए डी वाई डी एक्स की वैल्यू क्लियर दिख रहा होगा। अब क्या होगा, डी वाई डी एक्स, ये वाला जो टर्म दिख रहा है आपको, ये डिवाइड में, इसके डिवाइड में चला जाएगा। इट मीन्स आपको जो डी वाई डी एक्स की जो वैल्यू आएगा फाइनली, वो क्या आएगा, देखिए इस टर्म को पहले लिख दिया हमने y साइन एक्स वाई, और डिवाइड बाई इस टर्म को नीचे लेके जाएंगे डिनोमिनेटर में, इक्वल टू यहाँ पे लगाइए लाइन के सामने, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन ये वाला साइन 2y माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा, x साइन एक्स वाई। कोई दिक्कत है सर? नहीं, कोई दिक्कत नहीं सर, समझ में आ रहा है पूरे अच्छे तरीके से। तो क्वेश्चन नंबर 7 भी देखा हम लोगों ने, अच्छे तरीके से सॉल्व कर दिया स्टूडेंट। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। अब देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 1। ये ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूला सच में यही होता है और फॉर्मूला आपको लिख दिया है, लेकिन हमें डिफरेंशिएट करना है और डिफरेंशिएट करके हमें डी वाई डी एक्स की वैल्यू बतानी है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 को ध्यान से देखिए। जैसे हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से 7 तक सॉल्व कर लिया है, इसे भी आसानी से सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहला क्या करेंगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे तो पहले फॉर्मेट में डालिए, यहाँ पे क्या हो जाएगा सर, साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा। फिर उसके बाद इसे करेंगे तो डी ओवर डी एक्स, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर वाई।
और 1 का डिफरेंशिएशन क्या होता है सर, कांस्टेंट है तो 0 हो जाएगा, ज़्यादा झंझट नहीं पालना है। अब उसके बाद यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स का डिफरेंशिएशन करना है, तो कैसे होगा सर, देखिएगा ध्यान से, जो पावर में रहता है वो सामने आ गया, यहाँ पे पावर चला गया यानी साइन एक्स बच गया, और साइन एक्स को वापिस से डिफरेंशिएट करते हैं, वापिस से साइन एक्स को डिफरेंशिएट करते हैं, ठीक है, प्लस है तो प्लस कर दिया, फिर इसे जब डिफरेंशिएट करेंगे कॉस, तो यहाँ पे 2 तो आ जाएगा सामने, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, कॉस वाई एज इट इज हो जाएगा, कॉस वाई एज इट इज हो जाएगा, और वापिस से फिर कॉस वाई का डिफरेंशिएशन होगा, ठीक है, कॉस वाई एक्स नहीं कॉस वाई, क्योंकि वाई के टर्म में दिया गया है, और इज इक्वल टू 0, ठीक है, समझ में आ रहा है आपको। देखिए उसके बाद यहाँ पे 2 साइन एक्स और साइन एक्स का डिफरेंशिएशन अब कीजिए, तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस एक्स होता है सर, प्लस है तो प्लस कर दिया, 2 कॉस वाई का 2 कॉस वाई लिख दीजिए क्योंकि ये बाहर है, और कॉस वाई को डिफरेंशिएट करेंगे एक्स के रेस्पेक्ट में, तो क्या होगा सर, क्या होगा, माइनस का साइन वाई होगा और साथ में डी वाई अपॉन डी एक्स भी रहेगा, इज इक्वल टू 0। कोई दिक्कत है सर, नहीं। अब देखिए फिर से वही फॉर्मूला आ गया, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, क्या होता है, साइन 2 थीटा होता है, यानी कि हम इसके बदले साइन 2x लिख सकते हैं, इनके बदले ट्रिग्नोमेट्री बाई ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूला से। फिर यहाँ पे ये प्लस है और ये माइनस है, तो सामने माइनस आ जाएगा, और यहाँ पे भी 2 cos y और sin y है, तो इसे भी हम क्या लिख सकते हैं, sin 2y लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, sin 2y लिख सकते हैं, तो sin 2y लिख दिया, और यहाँ इसके साथ में dy dx है, तो dy dx आपको लिखना है, और इज इक्वल टू क्या है सर, 0। कोई दिक्कत है, नहीं सर। अब हमें यहाँ से dy dx की वैल्यू निकालना, क्या करें, तो इस टर्म को इक्वल टू के उधर भेज देते हैं, तो यहाँ पे क्या बचा हुआ है, साइन 2x बचा हुआ है, और इसको जब इक्वल टू के उधर भेजेंगे तो ये जो माइनस दिख रहा है वो प्लस में हो जाएगा, मतलब कि साइन 2y, और यहाँ पे क्या है, dy अपॉन dx, ठीक है। अब यहाँ से dy dx की वैल्यू निकालना है हमें, तो ये वाला जो टर्म दिख रहा है वो इसके डिवाइड में आ जाएगा, इसके डिवाइड में इसको नहीं ले जाना, मिस्टेक नहीं करना है, तो ये साइन 2y को इसके, यानी कि ये साइन 2x पहले से है और इसको डिवाइड में लाएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन 2y हो जाएगा, और यहाँ पे क्या बचा, dy dx, यानी dy dx की वैल्यू हम लोगों ने निकाल रखा, तो लास्ट में देयरफॉर dy dx की वैल्यू कितना आ गया, साइन 2x डिवाइड बाई साइन 2y। ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 का फाइनल आंसर आ गया। इसे कैंसिल नहीं करना मिस्टेक से, क्योंकि ये x के टर्म में, ये y के टर्म में है, तो कैंसिल नहीं होगा, और आंसर आपको dy dx यही निकल के आया। तो आई होप 1 से लेकर के 8 तक सारे क्वेश्चन हमने सॉल्व किया, और आपको सारे के सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। तो वीडियो यदि पसंद आता है तो लाइक करिए, और क्वेश्चन नंबर 9 से जो 15-16 तक जो क्वेश्चन दिए गए हैं बुक में, वो हमने एक वीडियो में डालेंगे। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 से 8 तक एक तरह के वैरायटी के क्वेश्चन है, और क्वेश्चन नंबर 9 से 15 तक के जो क्वेश्चन दिया गया आपको बुक में वो एक तरह से सॉल्व होगा। इसलिए हमने सोचा कि एक्सरसाइज 5.3 को 2 पार्ट में बांट देंगे। एक पार्ट में हमने 1 से लेकर के 8 तक सॉल्व कर दिया, और एक पार्ट में 9 से लेकर 15 तक सॉल्व करेंगे, और वो भी वीडियो आपको मिल जाएगा कल के डेट में। तो चलिए फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ।